अगर आपका बजट 20 लाख रुपए तक है और आप डीजल ऑटोमेटिक गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो इस समय एक दर्जन से ज़्यादा विकल्प आपको बाजार में मिल जाएंगे। लेकिन क्या अब आपको डीजल की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या डीजल ऑटोमेटिक अपनी कीमत को जस्टिफाई कर सकती हैं या फिर अभी भी आपको मैनुअल डीजल के सहारे आगे बढ़ना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि अब आप डीजल को भूल जाइए और शिफ्ट हो जाइए इलेक्ट्रिक, पेट्रोल या सीएनजी गाड़ियों पर? इन सभी सवालों का सटीक जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलने जा रहा है। अगर आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि डीजल खरीदें या फिर पेट्रोल, क्या अभी भी डीजल गाड़ियां आपके लिए जस्टिफाइड हैं, क्या आपको आरओआई देकर चली जाएंगी, तो इन सभी सवालों के सटीक जवाब के साथ में मैं हाजिर हूं अमित द्विवेदी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां पर हम क्लियर करने वाले हैं आपके डाउट डीजल से जुड़े हुए। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर। सबसे सस्ती गाड़ी जो आपको मिलेगी बजट में, आपके 11,70,000 रुपये में आपको नेक्सॉन डीजल मिल जाएगी। ये अवेलेबल है नेक्सॉन ऑटोमेटिक डीजल में, आप खरीद सकते हैं। 24 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज। लेकिन जब टाटा ने अपनी कर्व को लॉन्च किया, डीजल ऑटोमेटिक उसमें दिया, तो उन्होंने कोई यहाँ पर क्लेम नहीं किया माइलेज, क्योंकि उन्हें पता है कि वो माइलेज बहुत नीचे चला जाता है। वहीं पर अगर आप उठाकर देखेंगे, आप पूरी लिस्ट देख लीजिए कितनी गाड़ियां यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्या है उसकी कीमत और साथ में क्या क्या क्लेम माइलेज है, क्योंकि कुछ कंपनियां इसमें आपको क्लेम करती हुई नजर नहीं आएगी। यहाँ पर जो हमने टेस्ट किया है उसका जिक्र करना जरूरी है। तो अगर नेक्सॉन की बात करेंगे तो नेक्सॉन का जो माइलेज आता है 100%, क्योंकि हमने 2022 के पहले की गाड़ी टेस्ट की थी, उस हिसाब से मुझे 18-20 का माइलेज उसने दिया था। और वो वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा है, आई बटन पर दोबारा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। एक दौर वो था। इसके पहले हमने और कुछ गाड़ियां डीजल में टेस्ट की थी जो 2020 और 2022 के पहले की थी। उसका भी रिजल्ट आपको अलग देखने को मिलेगा। हालांकि वो अब सिस्टम में नहीं है, तो वहां पर आप नए मानक के हिसाब से उठाकर देखेंगे तो जो अब गाड़ियां बन रही, जो डीजल इंजन बन रहे हैं, 2027 के हिसाब से बन रहे हैं, यानी कि और बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो डीजल में क्या हो रहा है कि पावर, एक तो आपको पावर बहुत कम मिलेगा, थोड़ा सा टॉर्की फील हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रेस बहुत दिखेगा अगर आप डीजल, किसी भी डीजल को चलाएंगे इस सेगमेंट में। अब जाकर एक तो 1.5 लीटर के ज़्यादा डीजल इंजन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और जितने छोटे इंजन में आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है वहाँ पर आपको माइलेज 100% कम मिलने वाला है। वो माइलेज नहीं मिलेगा जो आपको बड़े इंजन के सहारे मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, जैसे कि मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, अब इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा माइलेज क्यों देती हैं अपने डीजल के सहारे? तो उसका जवाब सिंपल सा है भैया, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, उनके इंजन बड़े हैं और कभी तनाव में नहीं आते हैं। जब आप उन्हें चलाते हैं तो बड़े प्यार से स्मूथली आगे निकल जाते हैं। और उसका नतीजा क्या रहा है कि जब मैंने X1 को चलाया और बैद्यनाथ धाम लेके गया था बिहार में, तो मुझे 20+ का माइलेज उस गाड़ी ने दिया था। उसका एक आपने माइलेज टेस्ट हमारा ऑलरेडी चैनल पर देखा है। इसके साथ में मैंने एक मर्सिडीज़ का टेस्ट किया था, वहाँ पर भी मुझे ठीक ठाक माइलेज, मतलब बड़ी गाड़ी जिसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा है, वो गाड़ियाँ अगर 22, 21, 22, 20, 18 का माइलेज दे रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर वहाँ पर आपको एक तो मल्टीपल गियर शिफ्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि 8 स्पीड हो गया, 9 स्पीड हो गया, तो भैया क्या है, वहाँ पर जो उनका सिस्टम है वो अलग है, जहाँ पर माइलेज आपको अलग निकाल कर देते हैं। और यही ज़माना है जब आपको प्रीमियम गाड़ियों में ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा, जबकि जो नॉर्मल गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आपको माइलेज कम देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं सीधे मुद्दे पर। 1.5 लीटर में आपको ढेर सारे इंजन विकल्प मिलेंगे जो कि डीजल ऑटोमेटिक के साथ में अवेलेबल हैं। आप उनके लिए पैसा ज़्यादा देते हैं, किस लिए? क्योंकि आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए। साथ में आप बंध जाते हैं 10 साल के लिए, यानी कि डीजल आप 10 साल चला सकते हैं लीगली। इसके बाद में आपको क्या है, 5 साल आपने वहीं पे गंवा दिया, ऊपर से आपने कीमत ज़्यादा चुकाई। अगर आपकी रनिंग पर डे की ज़्यादा नहीं है तो ना तो आपको डीजल से माइलेज मिल रहा है और ना ही वो अपनी कीमत को जस्टिफाई कर रही हैं। तो आप खुद बताइए मुझे कि डीजल खरीदना कितना सही रहेगा। अगर आप डीजल ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी पेट्रोल विकल्प की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको बढ़िया माइलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। लेकिन कोई भी पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का होगा तो आपको 10 से 15 के बीच में माइलेज देके चला जाएगा। और उसकी कीमत को उठाकर देखेंगे और जब कैलकुलेशन करेंगे 15 साल वाला, तो मुझे लगता है अपने आप को जस्टिफाई कर देगा। यहीं पर बात आती है मारुति की। मारुति ने बहुत टाइम पहले डीजल इंजन से तौबा कर लिया था और उनकी सेल बहुत ज़्यादातर शिफ्ट हो गई है सीएनजी पर, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट मार्केट में जहां लोगों को कम पैसे खर्च करके गाड़ी चलाना है, वहां पर सपने लोगों के पूरे कर रही है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और इसी वजह से वो सीएनजी गाड़ियां अपनी पेट्रोल गाड़ियों से ज़्यादा बेच रहे हैं।
अब यहाँ पर हाइब्रिड एक आता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अगर आप खरीदते हैं तो आपको कीमत पहले ज़्यादा देनी पड़ेगी और वो आपको माइलेज पेट्रोल से करीबन 5-6 किलोमीटर ज़्यादा प्रति लीटर का माइलेज दे देगी। इस एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर हाई राइडर की बात की जाए, ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात की जाए, तो ये गाड़ियाँ 20 प्लस माइलेज दे देती हैं जब आप नॉर्मली चलाते हैं। आप सिटी से लेकर निकलिए, कहीं दूर की यात्रा कराएं, क्योंकि 10,000 किलोमीटर के आसपास का मेरा एक्सपीरियंस, तो जितनी बार मैंने टेस्ट किया है इन गाड़ियों का माइलेज मुझे 20 के ऊपर मिला है। आप हाई राइडर का भी माइलेज देख सकते हैं, आई बटन पर दे रहा हूँ, और इस ग्रैंड विटारा के भी माइलेज दे सकते हैं। दोनों में मुझे क्या माइलेज मिला था इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन फिर बात आती है कि आप उसके लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी खरीद कर भी आप डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। ये इंजन अच्छे हैं, फ्यूल एफिशिएंट भी है और पॉल्यूशन भी कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया वक्त है जब आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या खरीदें क्या नहीं। तो डीजल ऑटोमेटिक को तो मैं एकदम आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि भैया इस गाड़ियाँ आप खरीदें। और ये अब आप सोच रहे होंगे कंपनियां बेच क्यों रही हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कंपनियां ये देख रही हैं अगर कोई भी सेल कहीं से भी आ रही है, क्योंकि अभी भी डीजल के चाहने वालों की कमी नहीं है। लेकिन अगर सेल्स डेटा उठाकर देखेंगे तो डीजल की सेल में लगातार गिरावट आई है, ओवरऑल गिरावट आई है। अगर आपको माइलेज चाहिए, बेटर माइलेज चाहिए, तो आप मैनुअल पर शिफ्ट करिएगा। मैनुअल पर डीजल में ज़्यादा माइलेज मिलेगा, ऑटोमेटिक में आपको ज़्यादा माइलेज नहीं मिलने वाला है। माइलेज कहाँ मिल सकता है ज़्यादा, वो बता देता हूँ। सपोज करिए आप जो है यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं या लखनऊ जा रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं, क्रूज कंट्रोल लगाइए 80-90 पे 100 पे, गाड़ी चलने दीजिए, ब्रेक मत करिए, आपको 20 प्लस माइलेज देके चली जाएगी। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन मिक्स होगा, आप शहर में भी चल रहे होंगे, ब्रेक भी कर रहे होंगे, सिटी ट्रैफिक से गुजर रहे होंगे, तो ये माइलेज 15 के आसपास आके जूझने लगेगा। और एक जगह बताता हूँ, सिरॉस की बात करें, सिरॉस डीजल ऑटोमेटिक या फिर सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक या फिर क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक या फिर कुछ और गाड़ियों की बात कर ले जैसे वेन्यू डीजल ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर जो डीजल में माइलेज आपको मिलेगा, अगर आप, मैं क्योंकि हमने टेस्ट किया है तो वहाँ पर देखा है 15-16 से ज़्यादा का माइलेज नहीं मिलता है डीजल गाड़ियों पे, जब आप एक मिक्स कंडीशन में गाड़ी चला रहे होते हैं, जहाँ पर हाईवे आ गया, सिटी हो गया और आप बार बार ब्रेक भी कर रहे हैं, एक्सीलरेट करके ओवरटेक भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि डीजल ऑटोमेटिक कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई टैक्सी में कमाने के लिए भी खरीद रहा है तो उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर कमाई कैसे करनी है, अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पर आप जवाब देते चलिए, आप कौन सी डीजल गाड़ी चला रहे हैं। याद रखिएगा 2022 के पहले का चला रहे हैं तो आपको 100% माइलेज कुछ अलग मिल रहा होगा। लेकिन जो भी आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं, आपकी वो गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, यहाँ पर कमेंट करते रहिए, क्योंकि जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट पढ़ रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा क्या सच में मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने टेस्ट किया है, उस आधार पर आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। और ये ट्रेंड अभी, क्योंकि 2027 के हिसाब से डीजल गाड़ियाँ बन रही हैं, तो वहाँ पर माइलेज और भी ड्रॉप होने की संभावना है। तो यहाँ पर ना आपको पावर मिलेगा और ना माइलेज मिलेगा, और आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पैसे बचाइए, समझदार बनिए, क्योंकि पैसे आपने कमाए हैं और आपको लॉन्ग टर्म का सोच के गाड़ी लेना चाहिए जिससे आपको रीसेल वगैरह अच्छा मिल जाए। अभी भी अगर उठाकर देखेंगे तो जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे आप, पूरा डेटा मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा कितना माइलेज देती हैं, कितना कंपनी क्लेम करती हैं, कितनी उनकी कीमत है, सारी गाड़ियों की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आपको मिल रही हैं 1.5 लीटर 6 स्पीड ऑटोमेटिक वाली मिलने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि अब सोचने की बारी आपकी है। सोचिएगा, फैसला कीजिएगा कि आपको क्या लेना है। कंपेयर मत करिएगा किसी चीज़ से, क्योंकि अगर बड़ी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो उनका मैकेनिज्म अलग है, उनका सिस्टम अलग है। लेकिन अगर सिनेरियो को उठाकर देखेंगे तो जो सिनेरियो बताया है वो भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिर्फ माइलेज निकालने जाएंगे तो आपको माइलेज मिल जाएगा, जब नॉर्मल कंडीशन में चलाएंगे तो वहाँ माइलेज जो है जस्टिफाई नहीं करेगा, और यहाँ पर आप ठीक ठाक पैसा बचा सकते हैं। अब आप हमारी बात से कितना एग्री करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और जो गाड़ी आप चला रहे हो ना, वो कितना माइलेज दे रही है, उसका भी जानकारी हमें जानना है, तो यहाँ पर लिखते चले जाइए और ये सबको हेल्प करेगा।